राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज हम बताने जा रहे हैं सोमवती अमावस। सोमवती अमावस जो है, जो सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या होती है, उसको सोमवती अमावस कहते हैं। चाहे वो किसी भी महीने में पड़े तो उसका इससे मतलब नहीं होता, लेकिन हाँ, सोमवार को पड़ने वाली हर अमावस सोमवती अमावस्या होती है। और सोमवार चंद्रमा का दिन है और इस दिन अमावस्या को सूर्य और चंद्र एक सीध में स्थित रहते हैं, इसलिए यह पर्व विशेष पुण्य देने वाला होता है। और यह इस दिन व्रत रखने जो व्रत रखा जाता है, इसमें सहस्त्र गौदान का फल मिलता है। इस दिन विवाहित स्त्रियाँ जो है पीपल की पूजा करती हैं और दूध, अक्षत, पुष्प, चंदन इत्यादि से 108 बार परिक्रमा, दूध, चंदन, अक्षत, पुष्प से पीपल की पूजा करती हैं और 108 परिक्रमा लगाती हैं। और कोई तो जैसे मान लीजिए पीपल नहीं है आपके घर के आसपास, जहाँ आप रह रहे हैं, मान लीजिए विदेश में भी बहुत रहते हैं लोग, तो जैसे पीपल नहीं है तो आप तुलसी जी की भी परिक्रमा कर सकते हैं। तो इस दिन गंगा में स्नान करने का विशेष महत्व है। इस दिन गंगा स्नान करने वाले को समृद्धि की प्राप्ति होती है और दुखों से निवृत्ति होती है, दुख इसके दूर होते हैं। और तुलसी जी की पूजा का विशेष महत्व है। और फिर इस समय तो कार्तिक का महीना चल रहा है, तो इसलिए ये जो सोमवती अमावस्या है, इसमें कार्तिक की अमावस्या को पढ़ा है कि वो दीपावली की अमावस्या जो होती है, दीपावली का अगले दिन है। तो यह अमावस्या 3 बजे तक रहेगी, तो आप इसमें पूजा इत्यादि करेंगे। और ये बहुत ही फल देने वाली है, क्योंकि ये कार्तिक के मास में पड़ रही है, इसलिए इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया है। और चलिए हम आपको कथा के बारे में बताते हैं। एक ब्राह्मण, जो गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था, जिसमें पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। पुत्री दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। ब्राह्मण को शादी की चिंता हुई, क्या करें। जब लड़का देखने के लिए जाते थे, वर देखने के लिए, तो वहीं से मना हो जाती थी। वहाँ पे मतलब कहीं पक्की नहीं हो रही थी शादी, कहीं पैसे का अभाव, तो कहीं पुत्री की सुंदरता आड़े आ जाती थी। एक दिन उसके घर में कुछ साधु सन्यासी जो थे वो पधारे, वो आए और बेटी ने साधु संतों की खूब सेवा की। जब जाने लगे तो उन्होंने कन्या को आशीर्वाद दिया। पिता बोले, महाराज, इसके योग वर कब मिलेगा? इस बिटिया के, हमारी बिटिया के योग वर कब मिलेगा? संतों ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके, जैसे संत लोग ध्यान इत्यादि लगा लेते हैं, उससे अंतर्दृष्टि से जान जाते हैं, क्योंकि उनको इतना ज्ञान, इतनी उनकी तप का प्रभाव होता है, उससे वो लोग जान जाते हैं। तो उन्होंने अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि इस कन्या के हाथ की रेखा में विवाह का योग नहीं है। फिर भी मैं बताता हूँ। कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति है, और उसकी धोबिन जाति की महिला है, जो अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, तो जो कि बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर दे, तो उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य मिट जाएगा, नहीं तो ये कन्या का भाग में वैधव्य लिखा है। संत ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मण ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। कन्या सवेरे उठकर सोना धोबिन के घर में जाकर सफाई व अन्य सारे कार्य करके वापस आ जाती। सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती कि कौन सुबह से ही सारे काम कर जाता है। एक दिन सास बहू दोनों ही निगरानी करने के लिए बैठ गए कि देखें, आज हम देखेंगे कि कौन सुबह सुबह सब हमारे घर के सारे काम निपटा जाता है, हमको तो पता ही नहीं चलता है। तो
एक दिन धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है, मतलब आधी रात में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी, उसे कन्या से पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हो। तब कन्या ने शादी वाली बात बता दी उसको। तो सोना धोबिन पतिपरायण थी, उसमें तेज भी बहुत था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति कुछ अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक वहीं रहने के लिए कहा कि तुम यहीं रहना, हम इसके साथ जा रहे हैं। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगाया, वैसे ही उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया कि उसका पति मर गया है। वह घर से निराजल ही चली थी और यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे फेरी देकर उसकी भंवरी से परिक्रमा कर लेंगे और उसके बाद ही जल ग्रहण करेंगे, क्योंकि संजोगवश उस दिन सोमवती अमावस्या थी। तो ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़े से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा कर ली और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में कंपन होने लगा, उसमें मतलब प्राण वापस आ गए और वह ठीक हो गया और कन्या की शादी हो गई और वह सोमवती अमावस्या बड़ी धूमधाम से रहने लगी। इस प्रकार से यह कहानी है। भगवान इसमें शिव पार्वती जी की पूजा होती है। जैसे पार्वती शिव जी ने उस कन्या का और धोबिन का सुहाग अमर रखा है, ऐसी प्रभु सबका सुहाग अमर रखें। और इसमें शंकर पार्वती जी की पूजा होती है और पीपल की फेरी दी जाती है। पीपल में परिक्रमा आदि करके और सुहाग का सामान दान किया जाता है और इस तरह से आप मतलब फेरी वगैरह दी जाती है। और ये बहुत ही अच्छा व्रत है और पति की लंबी आयु के लिए महिलाएं रहती हैं, जो सौभाग्यवती स्त्रियां होती हैं वो पति की लंबी आयु के लिए रहती हैं। और इसमें हल्दी तेल आदि निषेध होता है। तो ये आपको जानकारी हमारी कैसी लगी और कथा कैसी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। और यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबाइए।